अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को बाज़ औक़ात पाकिस्तान में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। कभी कभार कुछ ऐसे केसेस सामने आते हैं कि जहां पर किसी ओवरसीज पाकिस्तानी के घर पर कब्जा कर लिया गया तो कभी किसी को डराया धमकाया जाता है और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। एक ऐसा ही वाकया पेश आया हाफजाबाद के एक गांव में, जहां पर एक ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि अमेरिका में डॉक्टर है, उसके बुजुर्ग वालिद को बड़ी बेरहमी से दिन दिहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया गया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर के वालिद हाफजाबाद के एक इलाके में रिहाइश पजीर थे। इलाके में उनका अच्छा असर और रसूख था और अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, मगर चंद जुराइम पेशा लोग उनकी खुशहाल जिंदगी और इलाके में असर और रसूख की वजह से मुबैना तौर पर उनके दुश्मन बन गए और उन्हें मुख्तलिफ तरीकों से डराना धमकाना शुरू कर दिया ताकि उनसे मुबैना तौर पर माली फायदा उठाया जा सके। जब उन खतरनाक जुराइम पेशा लोगों की बात ना मानी गई तो उन्होंने मुबैना तौर पर अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर के वालिद को दिन दिहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया और दरिया चनाब के बेले के इलाके में, जो कि एक मुकम्मल जंगल है, उसमें रुपोश हो गए। अपने वालिद के कत्ल की दर्दनाक खबर सुन के डॉक्टर बेटा अमेरिका से वापस आया, मगर केस की पैरवी करने पर उसे और उसके घर वालों को, जिनमें मकतूल की बेवा और एक ज़हनी माजूर बेटा शामिल था, उन्हें भी कत्ल करने की धमकियां देना शुरू कर दी। मगर डीपीओ हाफजाबाद फैसल गुलजार के अहकामात पर हाफजाबाद पुलिस ने दरिया चनाब के साथ बेले के इलाके में, जो कि मुकम्मल जंगल है, बड़ी कार्रवाई करते हुए खतरनाक कातिलों को गिरफ्तार कर लिया। अगर ये खतरनाक कातिल गिरफ्तार ना होते तो ये मकतूल के खानदान को भी मार देते। इन खतरनाक कातिलों के हवाले से हुए होश रुबा इंकशाफात। ओवरसीज पाकिस्तानीज को बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है जब खुद वो लोग बाहर होते हैं और उनके बुजुर्ग वालिदैन जब पाकिस्तान में हों, और इस तरह बहुत सारे वाकयात भी सामने आते हैं जिनमें मुख्तलिफ जगहों पर कब्जे कर लिए जाते हैं। बाज़ औक़ात कुछ नौकर जो होते हैं या कुछ इस तरह के लोग जो हैं वो पीछे बुजुर्गों को धोखा देते हैं या खुदा ना खासा किसी की जान भी ले लेते हैं। एक ऐसा ही मामला पेश आया जिसमें एक ओवरसीज पाकिस्तानी उनके वालिद को बड़ी बेरहमी से हाफजाबाद में कत्ल कर दिया गया। इसी वाले से हम बात करेंगे। हाफजाबाद में हमारे नुमाइंदा मियाँ मज़हर, उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। जी मज़हर, बताइएगा, ये ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं जिनके वालिद को बड़ी बेरहमी से यहाँ पर कत्ल कर दिया गया, ये मामला था क्या और किस तरीके से जो है वो कातिल भी सुना है, बड़ी मुश्किल से पुलिस ने बड़ी कोशिश करके उनको गिरफ्तार किया? जी कैसर भाई, देखें, हाफजाबाद का ये थाना वनी के तारड़ का इलाका है, जहाँ पे एक बुज़ुर्ग शहरी था जिसको जो है वो पुलिस को इतला मिली कि वो कत्ल हो गया है। तो पुलिस ने अपनी तमाम जो है वो सलाहियतों को बरकरार लाते हुए जो है मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। मुलजमान जो है वो कत्ल करने के बाद फ़रार हो गए। वो जो बुज़ुर्ग शहरी था उसका एक बेटा जो पैरालाइज है और दूसरा बेटा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और डॉक्टर है वहाँ पे अमेरिका में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम इत्शामुल हक है। मैं अमेरिका की स्टेट मेरीलैंड में मुकीम हूँ और शोबा डॉक्टरी MBBS से मेरा ताल्लुक़ है। कुछ अर्सा कबल 23 जुलाई 2024 को मेरे वालिद साहब का थाना वनी के तारड़ ज़िला हाफजाबाद के दूध में नाक कत्ल कर दिया गया। मुलजिम कमर और मुलजिम इमरान कत्ल करके फ़रार हो चुके थे। और मेरा भाई जो मुझसे काफ़ी एज में छोटा है और मेरी वालदा पाकिस्तान में अकेले थे। ओबियसली ये एक बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है कि इस सिचुएशन की आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपने किस तरह टैकल करना है, और बहुत ज़्यादा एक परेशानी का सबब ये चीज़ बनी हमारे लिए। मैं अमेरिका से मुझे पाकिस्तान वापस आना पड़ा। तो मेरे आने से कबल ही पुलिस ने मेरी वालदा की मुद्दत में 723/24 में ये 302 के तहत ही मुकदमा दर्ज कर लिया था और मुलजमान की तलाश जारी थी। और डिफरेंट ज़राए से फिर मुझे भी धमकियाँ आनी शुरू हो गई कि अगर तुमने केस को फॉलो किया तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। इस सिलसिले में फिर डीपीओ हाफजाबाद फैसल गुलजार साहब से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे दरख्वास्त की, मैंने कहा सर ये अपने खदशात का ये तो तहफ़्फ़ुज़ात जो उनसे थे मेरे इसका इज़हार किया। मैंने कहा सर ये इसको जितनी जल्दी हो सके इस मामले को देखा जाए। तो 2 महीने के बाद पुलिस काफ़ी कोशिश करती लेकिन बंदे नहीं पकड़े गए। फिर SHO हमारे वनी के तारड़ को डीपीओ साहब ने चेंज किया। उन्होंने अपना बेस्ट SHO तैनात किया और विद इन मेरे ख्याल से उसके 1 हफ्ते के अंदर मुलजमान को जी टेक्नोलॉजी की मदद से पकड़ लिया गया। थाना वनी के तारड़ के जो SHO हैं लियाकत साहब, उनसे हम बात करते हैं सारे केस के हवाले से। जी लियाकत साहब, बताइएगा, ये जो मर्डर हुआ, बेटा तो उनका अमेरिका में था, यहाँ पर गाँव में मार दिया गया, ये सारे मैटर के हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी डॉक्टर इत्शामुल हक हैं। बेसिकली ये वनी के तारड़ हमारा एक कस्बा है, वहाँ के रहने वाले हैं और आजकल ये अमेरिका में मुकीम है। उनके वालिदैन इधर वनी के तारड़ गांव में ही रहते हैं।
तो ये कभी कभार साल में या 2 साल में आते हैं, वालिदैन से मिलते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। इनका एक भाई है, वो पैरालाइज है, स्पेशल पर्सन है, तो वालिदैन जो हैं वो ओल्ड एज हैं, वो दोनों इधर ही होते हैं। तो अच्छा, ये अमेरिका में क्या करते हैं? ये अमेरिका में डॉक्टर हैं जी, बेसिकली डॉक्टर हैं। अच्छा, वहीं पे ही सेटल है जी, ये मियाँ बीवी उधर रहते हैं, इन्होंने शादी भी हुई है वहाँ पे, उनकी दोनों फैमिली उधर होती है डॉक्टर साहब की। तो इधर इनकी अपनी आबाई ज़मीन है गांव में, असदुल्लापुर गांव है, ये वनी के ताड़ के साथ ही गांव है। और बेसिकली ये एरिया बनता है दरिया चनाब के किनारा है, जिसको हम पंजाबी में बेला कहते हैं। बेला जंगल टाइप है ये गांव, उस एरिया में आता है, उस एरिया में आता है। तो बेले में जो बेसिकली क्राइम का एक गढ़ होता है बेला। ज़्यादातर सुनने में आता है कि डाकू या डकैत या कातिल कत्ल करके बेले में चले गए, कई ऐसा मिलते नहीं है ये लोग। जी जी, तो ये कत्ल भी इसी एक वजह से हुआ है, क्योंकि ये क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं जो किसी पढ़े लिखे बंदे को या वेल सेटल्ड बंदे को बर्दाश्त नहीं करते। तो ये जो डॉक्टर साहब हैं, ये जब इन्होंने बाहर मेहनत की और थ्रू यहाँ उनके वालिदैन और पीछे रख रखाव बेहतर हो गया, मामला हालात बहुत बेहतर थे। ये उस गाँव में बहुत ज़्यादा वेल ऑफ हैं, उनकी ज़मीन अच्छी है और ख़ुद भी अमेरिका में होते हैं और वहाँ पे उन्होंने फार्म हाउस बनाया हुआ है। अच्छा। तो वो ऐसे लोगों को फिर बर्दाश्त नहीं होता। जो कत्ल करने वाले लोग हैं वो आसदीन हैं, जिन्होंने कत्ल किया है, वो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, मतलब माली हैसियत उनकी बहुत कमज़ोर है। सिर्फ इस वजह से, हसद की वजह से ही, बेसिक वजह उनकी हसद ही थी। तो जो ये मामला इस तरह हसद ये था कि ये इतने मालदार क्यों हैं, इतने पुरअसराइश ज़िंदगी क्यों गुजार रहे हैं, और इस तरह के मामला जी, इस तरह के मामला हुए। तो पहले इनकी रंजिश हुई, रंजिश में फिर सुलह हो गई। सुलह के बाद अब ये बुज़ुर्ग जो हैं उनको ये था कि हमारी सुलह हो चुकी है, उनके साथ कोई गन मैन वगैरह उस दिन नहीं था, एतमाद में ले लिया, वो आम लाइफ गुजार रहे थे और वो अपने रोज़मर्रा के काम में उधर गए थे अपनी ज़मीन पे, वो असदुल्लापुर गांव में। तो जब वो गुज़र रहे थे वहाँ से, तो लोगों ने पहले टारगेट किया हुआ था, अपना प्रोग्राम बनाया हुआ था कि जब भी वो यहाँ से गुजरेंगे तो हम उनको टारगेट करेंगे। गांव के अंदर जब वो गुजर रहे थे तो उन्होंने फायरिंग कर दी उन पे, अंधाधुंध फायरिंग की। दोनों ने, 2 मुलजमान थे मौका पे। अच्छा। तो उन्होंने जब फायरिंग की तो वो मौका पे वहीं उनकी डेथ हो गई। तो पूरा गांव देख रहा था, कोई बंदा नज़दीक नहीं आया क्योंकि हैवी वेपन थे उनके पास। वो वहीं से सीधे फरार हो गए। सरेआम उन्होंने कत्ल, सरेआम दिन दहाड़े क्या था ये? दिन दहाड़े तकरीबन 10-11 बजे का दिन का टाइम था, कोई बंदा नज़दीक नहीं आया, वो फरार हो गया। तो ये डॉक्टर साहब को भी इस बारे में आगाह हुए। अमेरिका में जब उनको इत्तला मिली कि इनके वालिद को कत्ल कर दिया। जी, वालिद को कत्ल कर दिया। अमेरिका में ही थे ये, अमेरिका में थे। तो उनके पीछे यहाँ पे पुलिस ने उनका मुकदमा दर्ज किया, उस पर तफ्तीश शुरू हुई और ये मुलजमान फरार हो गए। उनकी गिरफ्तारी थोड़ा सा मसला हो गया। तो जब डॉक्टर साहब वापस आए तो तकरीबन 2 माह गुजर गए, ये मुलजमान गिरफ्तार नहीं हुए। तो वो डीपो साहब हफ्जाबाद के पास है, इस बारे में उन्होंने अपना खदशे का इजहार किया कि हमारे मुलजमान गिरफ्तार नहीं हो रहे। और वो ये भी साथ साथ बताते हैं कि मुझे थ्रेट आने शुरू हो। वाकया कुछ यूँ हुआ है कि ऐसा कोई ग्रज नहीं था, कोई इतनी पुरानी दुश्मनी नहीं थी। एक छोटी सी बात है कि आपको पता है कि हमारा पाकिस्तान में कल्चर है गुंडागर्दी का, और छोटे छड़े हुए बदमाश जोन से हैं ये, लोगों को तंग करके ज़राए आमदन उनका कोई नहीं था। एक रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम थे, लोगों को तंग करना, लोगों से पैसे वसूल करने, डराना धमकाना, ज़मीनों पे कब्जा करना, ये उनका ज़राए आमदन था। तो मेरे वालिद साहब हमेशा ही इस चीज़ में उनको रोकते थे, गरीबों के साथ जुल्म करने में, उनके साथ ज़्यादती करने में। तो जिसकी उनको तो जान से हाथ धोना पड़ गया इस सिलसिले में। उनको हुआ कुछ यूँ कि एक्चुअली में हमारा जो एरिया है ना, बेसिकली दरिया चनाब साथ गुजरता है और बेला है, और वहाँ पे एक क्रिमिनल माइंडसेट है शुरू से। और इसी वजह से मेरे वालिद साहब ने मेरे ऊपर काफ़ी मेहनत की। उन्होंने कहा कि इसको भी इस कल्चर से निकाला जाए ताकि ये पढ़ लिख के अच्छी लाइफ गुजार सके। तो मुझे 7th क्लास में मेरे वालिद साहब ने बोर्डिंग उसमें भेज दिया। मेरी स्कूलिंग लाहौर से है, उसके बाद अच्छे अदारों से मैं पढ़ा, मेरा उन्होंने बड़ा अच्छा मुस्तकबिल बनाया। और उनका अल्टीमेटली यही गोल था कि ये इस माशरे के अंदर इंडल्ज ना हो जाए। तो ओवरसीज पाकिस्तानी डॉक्टर अपने वालिद के केस की पैरवी के लिए यहाँ पर है, उनको थ्रेट करना शुरू कर दिया। उनको थ्रेट आना शुरू हो गया कि ये ओवरसीज है, वापस चला जाएगा, केस की पैरवी नहीं होगी, हमें कोई पूछेगा नहीं। लेकिन उनके अलावा और उनके खानदान में कोई उनकी हेल्प करने वाला नहीं था। वो अकेले ही हैं, समझ लें। उनका दूसरे भाई तो वैसे ही पैरालाइज है, मजूर है, वो मजूर हैं, ज़हनी मजूर भी हैं, वो इतना नहीं कर सकते। एक वालदा है, वो बूढ़ी हैं, वो घरेलू खतून है, वो तो बाहर जाती नहीं है। तो वालिद ही थे जो कत्ल हो गए,
वो दुनियादार आदमी थे जिस तरह हमारे एरियाज़ में होते हैं देहात में, तो वो मर्डर हो गए। तो डॉक्टर साहब तो ऑलरेडी बैरून मुल्क थे, उन मुलजमान को था ये वापस चले जाएंगे तो ड्राई धमकाएंगे पैरवी नहीं होगी, तो थ्रेट आने शुरू हो गए। वो डीपीओ साहब के पास है, तो डीपीओ साहब ने वो पहले जो मेरे से पहले एसएचओस थे और आईओस को तब्दील कर दिया, यानी जो केस को सॉर्ट आउट ना कर सके। जी सॉर्ट आउट। तो ये टास्क हमारे लिए मुश्किल भी था और चैलेंज भी था। तो इस पे जो ही मेरी पोस्टिंग हुई बतौर एसएचओ बनी के तारड़, तो यह अल्लाह के करम से, अल्लाह की मदद से हमने तकरीबन 5 दिन में ये इन मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया। अच्छा, फिर ये लोग कत्ल करने के बाद फिर किस जगह पे फरार हो गए, कहाँ गायब हो गए ये लोग? ये बड़े आजकल जो हर बंदा समझता है, जो अनपढ़ भी हैं, क्रिमिनल्स हैं, स्पेशली जो जितने भी क्रिमिनल्स हैं, ये समझते हैं कि हम मोबाइल से ट्रेस हो जाएंगे, तो इन्होंने अपने फ़ोन ऑफ कर दिए। अच्छा, कत्ल करने के बाद अपने फ़ोन परमानेंटली ऑफ कर दिए, क्योंकि उधर उनको फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं है। बेले में रूटीन में क्रिमिनल्स लोग जो हैं वो उधर छुप जाते हैं, चले जाते हैं। ये पहले भी लोग जो हैं ये दोनों रिकॉर्ड याफ्ता थे। हमने अपना पुलिस का जो रूप है उसको चेंज किया, तो वहाँ पे जिस तरह वो आम लोग जाते हैं बेस बदल के गए वहाँ पे, उसी तरह हमने वहाँ पे वर्कर स्टाइल में गए कि जिस तरह ये कोई इधर काम करने वाले लोग हैं। वहाँ पे हमने पहले वहाँ से मालूमात इकट्ठी की, मालूमात इकट्ठी करने के बाद वहाँ पे अपने सोर्स पैदा किए। बेसिकली वहाँ ऐसी जगहों पे सोर्स के बगैर काम नहीं हो सकता। वहाँ पे जान का खतरा भी हो सकता था, बहुत ज़्यादा बड़ा खतरनाक। तो सोर्स के इस्तेमाल करने के बाद हमें पता चला कि वो जगह हमें पॉइंट आउट हो गई। तो पॉइंट आउट हो के तो वो रात को तो वहाँ पे ऑपरेशन मुमकिन ही नहीं होता, क्योंकि ये ज़िला हफ्ज़ाबाद, मंडी बहाउद्दीन और सरगोदा का ये रिवर बैंक है, वहाँ पे तीनों अजला मिलते हैं। ठीक है। तो दरिया का एरिया है, तो इस वजह से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के भी क्रिमिनल्स वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, और भी लोग होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये वही लोग हैं, ये भी ख़तरा होता है कि किसी और बंदे के साथ आम लोग भी वहाँ पे मज़ामत कर देते हैं। तो उस बेस में हम एक डेरा पे वो रह रहे थे। अच्छा। उस डेरे पे चले गए, तो पहले हमने उसको डेरे को कार्डन किया, तो अल्लाह ने बड़ी हमारी मदद की कि वो जो उनका संतरी था वो पहले हमने बदले हुए बेस में उसको काबू किया कि वो इतला ना कर सका। जब वो इतला नहीं कर सका तो मुलजमान उस वक्त सो रहे थे। दिन को हमने उन पर रेड किया, तो वो असला समेत हमने बड़े उनको काबू करने की कोशिश की, लेकिन वो चूँकि हमारे पहुँचने पर वो जाग गए। तो जाके उन्होंने मज़ामत की कोशिश की, लेकिन उतनी देर में वो पुलिस के घेरे में आ चुके थे। हमने उनको घेर के फिर बाद में बाकी नफरी अपनी मंगवा ली। और क्योंकि ये मुलजमान ने जब ये कत्ल किया है तो ये फरार भी उसी जगह पे ही हुए हैं। कच्चे का एरिया सारा बनता है, ये जंगल टाइप है, वहाँ पे ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, और पुलिस के लिए गाड़ियों के ऊपर जाना वो एक बड़ा उनके लिए चैलेंजिंग सा बन जाता है सवाल। और खैर, लेकिन पुलिस ने इसमें जितनी मैं उनकी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। पुलिस ने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मतलब स्पेशली डीपीओ साहब ने और हमारे एसएचओ साहब ने, मोहतरमा जो उनसी मरियम नवाज साहिबा के विजन को उन्होंने आगे बढ़ाया है। आईजी साहब का, मैं हमारे डॉक्टर साहब, उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, और अपने डीपीओ साहब का और अपनी एसएचओ का टीम का। देखिए, अब मैं सारा मतलब उन्होंने मेरा इतने अच्छे तरीके से ये मामला हल किया है। जब मैं वापस आके अपनी रूटीन में अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेट हो गया हूँ, मैं वापस यूनाइटेड स्टेट आ गया हूँ। तो बहुत शुक्रिया पुलिस का, जितना भी किया जाए उतना कम है। लेकिन ये जो है, ये जो अंसर है, ये क्रिमिनल माइंडसेट है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और ये जो बदमाश हैं, ये जो बदमाशी का कल्चर है, तो इसके ऊपर अभी भी पुलिस को मेरे ख्याल में वर्क करने की ज़रूरत है। इसके खिलाफ जितना भी एक्शन लिया जाए काम है, और पुलिस इफेक्टिवली ले भी रही है। हमारा जो एक जनरल माइंडसेट था कि पुलिस इतनी, पंजाब पुलिस इतनी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो बड़ा पुलिस से मुतमिन हूँ, और मेरा उन्होंने केस इतनी इफेक्टिवली सॉल्व किया है, उनके ऊपर अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके बाद उनकी मेहनत इनकी रंग लाई है, और ये मेरे साथ नहीं, ये हर जगह पे ही आप देखें तो पंजाब के हालात काफ़ी बेहतर हैं, और मतलब क्राइम को रोकने के लिए पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ये जी, जिन लोगों ने एक ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि अमेरिका में रिहाइश पजीर है, उनके वालिद को कत्ल किया, उन लोगों के बारे में पता चला जी कि बड़े वो ख़तरनाक थे, इलाके में बड़ा उनका वो खौफो हिरास था। बहरहाल इनको ट्रेस करना, इनको पकड़ना एक बड़ा एक टास्क था हफ्ज़ाबाद पुलिस के लिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रऊफ। उनसे हम पूछते हैं इस सारे मैटर के हवाले से कि किस तरह जो है ये लोग
लोगों को डराया धमकाया करते थे, किस तरह इन्होंने कत्ल किया, और फिर आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या मजीद चीज़ें सामने आई हैं? जी रऊफ बताइएगा। जी, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक मुलजमान थे। इलाके में इन्होंने खौफ व हरास की जो फ़िज़ा है वो कायम की हुई थी। आए दिन लोगों पे कहीं भी असला तान लेना, डकैतियाँ करना, वारदातें, चोरियाँ करना, इस तरह के खौफ की फ़िज़ा थी। ये ईज़िली लोगों के हाथ या पुलिस के हाथ आने वाले नहीं थे। बहरहाल हमने DPO साहब, SDPO साहब और SHO साहब की मौजूदगी में जो टीमें हमारी बनी थी, हमने उनको बरूए कार लाते हुए अपनी सलाहियतों को इनको बड़ी मुश्किल से गिरफ़्तार किया, और गिरफ़्तार करने के बाद फिर हमने इनका इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो वक़ुआ में ओरिजिनल इन्होंने असला इस्तेमाल किया हुआ था, जदीद असला, जिसकी बेस पे इन्होंने वो कत्ल किया था ओवरसीज़ पाकिस्तानी की वालिद को, वो हमने असला बरामद किया। असला बरामद करने के बाद उस असले को फ्रांसिक भिजवाया। पहले हमने जो वक़ुआ के दौरान में कुछ शहादतें इकट्ठी हुई थी, जो यानी शाहिदीन थे, जो यानी शाहिदीन थे या फ्रांसिक की जो हमने शहादतें इकट्ठी की हुई थी, वो कैटरिजेस वगैरह, वो हमने ऑलरेडी भिजवाए हुए थे। अब जो ओरिजिनल असला भिजवाया था वो पकड़ा इनसे, वो हमने फ्रांसिक के लिए भिजवाया है ताकि वो मैच कर जाए, ओरिजिनल जो शहादत है वो इनके ख़िलाफ़ स्ट्रॉन्ग हो, ताकि ये मुलजमान बिल्कुल भी इनको कुछ कहीं से भी इनको रिलीफ ना मिले और ये अपने कैफरे किरदार तक पहुँचे और इनको करार वाकई सज़ा मिले। अच्छा, अमेरिका में डॉक्टर है? जी, अमेरिका में डॉक्टर था। वो जो है वो उसको वहाँ पे इतला मिलती है कि वालिद को कत्ल, मेरे वालिद को जो है वो कत्ल कर दिया गया और मुलजमान जो है वो फ़रार हो गए हैं। तो वहाँ से वो जो है वो DPO फैसल गुलजार साहब जो हाफजाबाद के हैं, इनसे रब्ता करता है। तो वो पहली फ़्लाइट से जो वो पाकिस्तान आ जाता, आकर वो DPO साहब से मिलता है। तो DPO साहब जो है उन्होंने एक टीम बनाई, जो कि ख़ास तौर पर ऐसी हाफजाबाद में टीम बनाई गई जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो भी मसाइल हैं, चाहे वो जायदाद के हैं या कोई इस तरह के कत्ल के हैं, तो उनको जो है वो देखती है और उनके मुलजमान को गिरफ़्तार करती है। उस टीम ने दिन रात कोशिश करने के बाद जो है वो मुलजमान को बेले से गिरफ़्तार किया। बेला जो है वो आम ज़बान में हम उसको कहते हैं कि जंगल का एक वसी एरिया होता है, दरिया चनाब के किनारे और कई किलोमीटर के ऊपर होता है, जिसमें इंसानी ज़िंदगी का कोई जो है वहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे इंसान बसता है। वहाँ पे जानवर होते हैं और घने दरख्त होते हैं। वहाँ पे पुलिस ने पहले ह्यूमन सोर्सेज का इस्तेमाल किया, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। मुलजमान जो है वो उस बुजुर्ग शहरी को कत्ल करके वहाँ पे जो है वो वहाँ पे छुपे हुए थे और अपनी जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो लोकेशन तब्दील करते थे। पुलिस ने दिन रात एक करके जो है मुलजमान को वहाँ से गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार भी पुलिस ने अपनी जान के ऊपर खेल कर किया, क्योंकि मुलजमान जो थे वो जंगल में छुपे हुए थे और उनके पास जदीद असला भी था, जिन्होंने के पुलिस के ऊपर फायरिंग भी की। पुलिस ने जो है वो बड़ी मुस्तैदी के साथ पुलिस ने मुलजमान को ज़िंदा गिरफ़्तार किया और मुलजमान को जो है वो उन्होंने अदालत में पेश किया और मुलजमान जो है वो अब अदालत में पेश होने के बाद जो है वो अब पुलिस के पास जो है वो रिमांड पे हैं। फायरिंग वगैरह करने की कोशिश तो नहीं की पुलिस पे? जी बिल्कुल कोशिश की, फायर किए उन्होंने, फायर किए ताकि ये पुलिस डर जाए और हम भाग जाएं। तो हम अपनी पोजीशन सेव कर चुके थे, ऐसी जगह वहाँ पे मौजूद थी। डेरे को हमने चारों तरफ से घेर लिया था। जब उनको पता चला कि हम यहाँ से भाग नहीं सकते, मारे जाएंगे, और ऐसा फिर उन्होंने सरेंडर किया। कितने लोग थे ये 2 लोग थे। ये दोनों जो हैं, जो ये दोनों आपस में क्या रिश्ता है? दोस्त हैं, भाई हैं, क्या हैं ये लोग? ये दोनों आपस में दोस्त हैं जी, रिश्तेदार नहीं हैं। और दोनों ने मिल के ही दोस्ती में ये काम किया और कत्ल किया। और वजह कत्ल यही थी कि वो शख्स जो था वो बकतूल जो थे वो अपने इलाके का एक मसलन बड़े नॉन पर्सन थे और उनसे इनका बस वो मामला हो गया, हसद का मामला। ये ऐसे ही देख लें कि जैसे कोई मुलाजम अपने मालिक को कत्ल करता है, ये इतना फ़र्क है इन लोगों में। ये मामला थे। जो भी हुआ गलत हुआ, कत्ल नहीं होना चाहिए था। और जिस तरह के SHO साहब ने बता दिया, लियाकत साहब ने, कि किस तरीके से पुलिस ने इन कातलों को पकड़ा है। और ये लोग वही हैं जो किसी को सुखी नहीं देख सकते, खाता पीता नहीं दे सकते और फिर पैसे की डिमांड भी करते हैं। कुछ ऐसा भी इनका रिकॉर्ड है ये लोगों का? डकैती, चोरी, कत्ल, इससे पहले भी वारदातें करते हैं और ऐसे ही अमीर लोगों को ये टारगेट करते हैं? जी, पहले वो कमर ज़मान और कमरू जो है वो उसका रिकॉर्ड है, वो चोरी डकैती का उसका रिकॉर्ड है, सबका रिकॉर्ड है। ये बेसिकली ये क्रिमिनल लोग हैं, तो क्राइम से आगे ही ये सिलसिला चला है। वो यहाँ से जो इन्होंने किया है, कत्ल किया है, बुनियादी तौर पर ये क्रिमिनल लोग हैं।
एविडेंस स्ट्रॉन्ग है इन दोनों के खिलाफ? जी बिल्कुल, उनका ओरिजिनल वेपन्स जो थे जिनसे उन्होंने कत्ल किया वो बरामद हो गए। जुर्म बे नकाब प्रोग्राम में मेरी हमेशा से कोशिश होती है और 24 न्यूज़ की कोशिश होती है कि जहाँ पर पुलिस अच्छा काम कर रही है हम वो भी दिखाएं, जहाँ पर अच्छा काम नहीं हो रहा हम वो भी हाईलाइट करते हैं, हम उन पुलिस के खिलाफ भी प्रोग्राम करते हैं। लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ पर अच्छा काम हो रहा है हम वो भी दिखाएं। और यहाँ पर डेफिनेटली DPO हाफिज़ाबाद फैसल गुलजार साहब के अहकामात पर हाफिज़ाबाद पुलिस ने बड़ा अच्छा ये काम किया है, जिसमें एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि बेबस हो चुके थे, अच्छा खासा वेल ऑफ होने के बावजूद भी, क्योंकि उनकी खुद तो बाहर सेटल थे, उनकी वालदा, उनका बेटा जो उनकी वालदा और उनका भाई जो कि जहनी तौर पर जो है वो माजूर था, तो वो तो नहीं इस केस को पुरसू कर सकते थे। लेकिन बाप के कत्ल का दुख, अल्लाह रहम करे ये दिन कभी किसी बेटे को ना देखना पड़े कि जिस बेरहमी से उनके वालिद को कत्ल किया गया और जिस तरीके से फिर उनको थ्रेट किया जाता रहा कि भाई आपको और आपकी वालदा और भाइयों को भी मार दिया जाएगा। जैसा कि लियाकत साहब ने बता दिया कि वो लोग क्रिमिनल्स थे और उनका मामला ये होता था कि या तो भत्ता लेना है या डकैती करनी है या पैसा उनसे लेना है, जो भी मामला थे। बहरहाल इनके खिलाफ कार्रवाई करके एक बड़ा अच्छा इकदाम है जी, बड़ा अच्छा कदम उठाया है हाफिज़ाबाद पुलिस ने DPO हाफिज़ाबाद फैसल गुलजार साहब के अहकामात पर। और हम भी यही चाहेंगे कि इन ज़ालिमों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि आइंदा कभी भी कोई भी किसी के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।